जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये विषय रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातक जिन पर शनि की 7.5 का पहले चरण का प्रभाव पिछले 2.5 वर्ष तक चल रहा है। आगामी 17 जनवरी 2023 से आपको शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी 7.5 के दूसरे चरण शुरू होने में समय है और इसी बीच शनि वक्री से मार्गी भी होंगे 23 अक्टूबर 2022 को। तो आप लोगों के लिए जिन पर आपकी 7.5 चल रही है, क्योंकि आपकी तो राशि के मालिक भी शनि है, तो 7.5 के प्रथम चरण में अभी लगभग 3-3.25 महीने का जो समय है वो बाकी है। ये समय आपके लिए कितना अनुकूल है? क्या आप अपने जीवन में जो योजनाएं बना रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस हिसाब से आपको चलना है, उसी चीज़ की हम विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब चंद्रमा से द्वादश भाव में शनि का ट्रांजिट होता है तो वहाँ से 7.5 का प्रारंभ हो जाता है। चंद्रमा कौन है? हमारी मानसिकता का कारक ग्रह है कि हमारे मन की स्थिरता या मन की अस्थिरता, मन की चंचलता, मन का तनाव, डिप्रेशन, ये सब चंद्रमा से देखा जाता है। इसलिए चंद्रमा से गोचर का सिद्धांत होता है कि भी चंद्रमा से ही गोचर देखना चाहिए। चंद्रमा से 12वें घर में शनि का आना, वैसे तो राहु, केतु, मंगल, सूर्य ये भी स्वभाव में अशुभ ही ग्रह हैं, लेकिन शनि के नाम से इतनी प्रॉब्लम इसलिए है कि शनि इस राशि से 12वें घर में अगर आएगा तो वहाँ 2.5 वर्ष तक रहेगा। और जब राशि से द्वादश में कोई मेलेफिक्स प्लैनेट्स आता है तो राशि का 12वां घर जो होता है वो हमारी स्लीप के लिए होता है, सोने के लिए, कि हम जाते हैं वहाँ आराम करते हैं, ये हमारा बेडरूम है। तो जब राशि से 12वें घर में शनि चल रहा हो तो कहीं ना कहीं बेडरूम प्रभावित होता है, ऐसा भी देखा गया है कि या तो हस्बैंड वाइफ के बीच में टेंशन्स आनी शुरू हो जाती हैं, तनाव होने शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। वहीं राशि से द्वादश में शनि आए तो शनि का सबसे पहला काम है कि वह आपकी मानसिकता को कैसे परेशान करे, कैसे आपकी मानसिकता को नेगेटिव करे। यही फ़र्क होता है कि जब जैसे ही 7.5 आती है तभी व्यक्ति के दिमाग में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और सारा खेल जो है आपके दिमाग और आपके मन का है कि अगर आपका चंद्रमा भी कमज़ोर हो रहा है कुंडली के अंदर तो वो और ज़्यादा समस्या का विषय होगा, क्योंकि 7.5 को चंद्रमा से देखते हैं। अब चंद्रमा से द्वादश में गया हुआ शनि जब 12वें घर में बैठेगा तो चिंता तो देगा। वो अपनी तीसरी दृष्टि यहाँ से बैठ के धन भाव पर डालेगा, यानी पैसे से संबंधित खिंचावट आनी शुरू होगी लाइफ में, इसमें कोई संदेह नहीं है। कभी कभी परिवार के लोगों से मतभेद या कुटुंब के लोगों से आपके संबंध अच्छे नहीं हो रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार की उठापटक चल रही है, पैसे को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, धन का संचय नहीं हो पा रहा है, ये सब 7.5 के पहले चरण में हमें देखने के लिए मिलता है। अच्छी बात यह है कि शनि आपकी राशि के ही लॉर्ड हैं और राशि से ही द्वादश में है, जिसमें बहुत सारे लोगों को दूर स्थान से जुड़कर लाभ भी दिया है शनि ने, क्योंकि शनि श्रम कारक है कि भाई मैं मेहनत कराऊंगा, 7.5 या ढैया चलेगी तो और ज़्यादा मेहनत कराऊंगा, समय समय पर परीक्षा लूंगा आपकी, उस परीक्षा में आप खरे उतरते हैं तो ही शनि आपको रिजल्ट देते हैं। अब राशि से द्वादश में शनि का गोचर, द्वादशेश द्वादश में है तो अच्छा है, लेकिन राशि से द्वादश में शनि है तो वो अच्छा नहीं है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। अब द्वादशेश द्वादश में चले तो टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, विदेश से जुड़कर लोगों ने बहुत सारी कुंडलियां मैंने इस दौरान देखी जिन्होंने बाहर से जुड़ के फ़ायदा लिया। कोई विदेश चला गया, कोई दूर स्थान पे चला गया, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंध बना गया, किसी को विदेशी क्लाइंट्स मिल गए इंडिया में बैठे बैठे, तो वो एक संकेत शनि ने दिया। अब 23 अक्टूबर को शनि वक्री से मार्गी होंगे। सबसे पहला परिवर्तन यहाँ आएगा कि जब कोई ग्रह राशि से द्वादश में शनि जैसा ग्रह वक्री होकर चले तो हेल्थ इश्यूज देता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि वक्री ग्रह राशि से द्वादश में हो तो वह जितने समय तक वक्री रहेगा उतने समय तक आपको किसी न किसी प्रकार की हेल्थ इश्यूज देने में सक्षम होगा। कर्म कारक है तो आपके द्वारा किए गए जो एफर्ट्स हैं वो पूर्ण फल नहीं दे पाएंगे। ग्रह वक्री से मार्गी होगा यानी उसकी चाल सीधी होगी। अब वो वक्री नहीं रहेगा, अब वो हेल्थ इश्यूज़ को ख़त्म करेगा, अब वो आपके जीवन से दवाई गोलियों को ख़त्म करेगा, आपके जीवन में जो पेन चल रहा है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है उनको सॉल्व करेगा। राशि से द्वादश में शनि मार्गी रहेंगे। मार्गी का मतलब है अब इनकी यात्रा यहाँ से आपकी ही राशि के अंदर आनी शुरू होगी, यानी ग्रह पहले के मुकाबले पॉजिटिव है।
ये ग्रह धन भाव पर भी देखेगा दृष्टि, लगातार किसी न किसी प्रकार से संघर्ष अभी भी पैसे के लिए बनाकर रखेगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि संघर्ष की दृष्टि है। परिवार के लोगों से संबंध पहले के मुकाबले कुछ अच्छे होंगे, पैसे का फ्लो पहले के मुकाबले कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन पूर्ण सफलता तभी मिल पाएगी जब तक शनि यहाँ से निकलेंगे नहीं। अब शनि का ट्रांजिट, सबसे पहली बात 23 अक्टूबर से वक्री मार्गी यानी पहली राहत आपके लिए। वही मार्गी शनि का दशम दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। ये दशम दृष्टि कर्म की दृष्टि है, भाग्य स्थान पर दृष्टि है, जहाँ पर शुक्र और बुध उस दौरान राजयोग बनाकर चल रहे होंगे। यानी एक तो शुक्र बुध का बेहतरीन राजयोग धन योग, उस पर राशि के मालिक शनि की दृष्टि आपके भाग्य के अंदर बढ़ोतरी करती है। अब 9th और 12th का कनेक्शन बने तो मैंने बहुत बार देखा है ऐसे लोग फॉरेन ट्रैवलिंग करते हैं, दूर की यात्रा करते हैं, दूर से संबंध बना के फ़ायदा लेते हैं। 9th हाउस है तो कोई धार्मिक यात्रा, कोई धार्मिक काम, हायर एजुकेशन, PhD, नेट क्वालिफाई होना भी इसी कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। तो शनि की स्थिति जैसे जैसे आगे चलेगी वैसे वैसे अन्य ग्रह भी तो उसे सपोर्ट करने चाहिए। सिर्फ श्रम करने से तो काम नहीं चलेगा, सिर्फ कर्म करने से तो काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं आपका भाग्य है, आपका कर्म साथ देना चाहिए। तो शुक्र बुध की सबसे बेहतर युति मुझे यहाँ दिखाई दी, उसके बाद यहाँ और फिर यहाँ, यानी जनवरी तक की अगर स्थिति देखें 17 जनवरी तक की, तो ये प्लैनेटरी पोजीशन शुक्र बुध का राजयोग लगातार राशि से भाग्य, कर्म और लाभ स्थान में बनता दिखाई देगा। अब इसके अंदर एक और बेहतर चीज होगी, वो है मंगल। कौन है मंगल? ये वही मंगल है जिस शनि नक्षत्र में चल रहे हैं मंगल के। ये बात बहुत नोटिस करने वाली है कि शनि के कुछ फल मंगल पर भी निर्धारित हैं, क्योंकि शनि मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं। और मंगल आपके लिए कौन है? कर्म स्थान का मालिक है। 15 अक्टूबर तक मंगल का ट्रांजिट यहाँ से बैठ के यहाँ दृष्टि देगा, ये कर्म क्षेत्र के लिए अच्छा है। उसके बाद यही मंगल 15 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक त्रिकोण भाव में चलेगा। यानी पहले ये कहाँ चल रहा था? केंद्र में। अब ये कहाँ चलेगा? लक्ष्मी त्रिकोण में। दशम का मालिक लक्ष्मी त्रिकोण में चल रहा है, तो ये अच्छा माना गया है, क्योंकि ये कर्म और पंचम का संबंध बनेगा। यहाँ से बैठ के मंगल यहाँ देखेंगे। 13 नवंबर के बाद मंगल की स्थिति फिर से वापस यहाँ आएगी और 17 जनवरी तक यहीं रहेगी। अब ये मंगल जिसके नक्षत्र में शनि चल रहे हैं, ये मंगल 15 अक्टूबर से 13 नवंबर तक यहाँ रहेंगे। क्या चेतावनी देते हैं? वो कहते हैं बुद्धि स्थान पर अगर प्लैनेट आए और वो स्वभाव में अशुभ हो, ध्यान रखिएगा, तो अगर आपकी बुद्धि स्थान पर अशुभ ग्रह का गोचर आ जाता है तो उस दौरान आपको अपनी बुद्धि से ऐसे निर्णय लेने चाहिए जो आपके लिए नुकसानदायक हो। मंगल है तो जोश नहीं, साहस दिखाओ, अच्छी बात है, लेकिन जोश नहीं दिखाओ, क्रोध मत दिखाओ, जल्दबाजी मत दिखाओ, नहीं तो ये आपके पंचम भाव से संबंधित खराब रिजल्ट देगा। चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आपके संतान से संबंध हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेके होने वाले डिसीजन हो, क्योंकि यहाँ से बैठ के मंगल अपनी अष्टम दृष्टि शनि के ऊपर देगा, यानी उतावला करने का प्रयास करेगा ये ग्रह। तो सिर्फ एक थोड़ी सी चेतावनी, 15 अक्टूबर से 13 नवंबर अपने आप पर संयम रखें। बाकी ग्रहों की कोई भी भूमिका आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ये गोचर, ये ट्रांजिट आने वाले 3 साढ़े 3 महीने का आपके जीवन में बेहद सुखी दिखाई दे रहा है, जिसको शनि ने भी दिखाया, जिसको धन भाव में बैठे बृहस्पति ने भी दिखाया, जिसको शुक्र बुध के राजयोग ने भी दिखाया और जिसको मंगल ने भी दिखाया। तो यहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप 23 अक्टूबर जब आपकी लाइफ से निकलेगा, तब आप कोई भी नए काम के लिए अगर प्रयास करना चाह रहे हो तो उसमें स्टार्टिंग कर सकते हो। उसके लिए योजना बनानी शुरू कर दो। 2.5-3 महीने में योजना बन के तैयार होगी, फिर शनि और प्रबल हो जाएंगे और आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा अभी आखिरी के 3-3.25 महीने का समय, क्योंकि आपको चल रही है शनि के 7.5 का प्रथम चरण। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।